हेलो। आज हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स के विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे जिसमें पहले विविध प्रश्नावली के उदाहरण दिए जा रहे हैं। उदाहरण नंबर 26 दिया हुआ है हमारे पास। यदि ई ए कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा है तो वो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कोस एन थीटा होता है। तो यहाँ पे ए एन आ जाएगा। अभी इसमें ए कोस थीटा था, यहाँ पे ए कोस एन थीटा आ जाएगा। ये हमें इससे हमें ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत जो हमने 11वीं क्लास में गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा था उसके को लेकर के सॉल्व किया जा रहा है। वहाँ पर हम पहले एन के लिए एन इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं, फिर एन इक्वल टू के लिए सॉल्व करते हैं और उसके बाद में एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी कुछ वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे ए पी एन हो गया। यदि ई ए इक्वल टू दिस यह आ जाएगा और ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ए पी इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो एन इक्वल टू 1 पुट कर दिया यहाँ पे तो एन इक्वल टू 1 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये एक कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा हो गया जो कि ये सत्य हो गया। मैम यहाँ पे पी ई 1 रख देंगे तो ये सेम एक ही आ जाएगा। अतः परिणाम एन इक्वल टू 1 के लिए सत्य हो गया। फिर उसके बाद में एन इक्वल टू के लिए सत्य होना चाहिए। तो एन इक्वल टू के यहाँ पे रख देंगे। तो एन इक्वल टू के रखने पर एन इक्वल टू के रख देंगे। तो ये एन इक्वल टू के पुट करेंगे तो ए की पावर के कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और केस के थीटा आ जाएगा। अब हम सिद्ध करेंगे कि एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये सत्य होगा। तो वो यहाँ पे ए की पावर के प्लस 1 हो जाएगा। ए की पावर के प्लस 1 मतलब इसको अलग अलग कर देंगे पावर को। तो वो ए की पावर के हो जाएगा। तो ए की वैल्यू ये आ जाएगी और ए की पावर के यहाँ पे ये मल्टीप्लाई लग जाएगा। ए की पावर के की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ये रो ओ इस फर्स्ट रो ओ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ओ कोस थीटा कोस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा आ जाएगा। इसी तरह सभी को ओ ये सेकेंड रो को और सेकेंड फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से ए मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया है कोस थीटा कोस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा जो कि ई कोस थीटा ए प्लस बी का अब फॉर्मूला बन गया। तो कोस ए प्लस बी आ जाएगा। इसी तरह साइन का बन गया ये माइनस ए यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये साइन का और कोस के फॉर्मूला बन जाएंगे। ये फॉर्मूला बनने के बाद में इसमें थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के प्लस 1 बच जाएगा। अतः यहाँ पे जब ए की पावर जो क्वेश्चन दे रखा है एन यहाँ पे के प्लस 1 रखा जाए, यहाँ पे भी के प्लस 1 आना चाहिए। तो इसी तरह से इसमें भी यहाँ पे के प्लस 1 आ गया है। इसलिए परिणाम एन इक्वल टू के लिए भी सत्य हो जाता है। तो ए की पावर एन इक्वल टू समस्त पारक संख्या और एन के लिए ये सत्य हो जाएगा। अगला उदाहरण नंबर 27। यदि ई ए तथा बी समान कोटि के सममित मैट्रिक्स है, दोनों ही समान कोटि के सममित मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो दर्शाइए कि ए बी ई सममित है। यदि और केवल यदि ई मतलब अब कि आपको पहले इससे ये लाना है फिर इससे ये लेके आना है। तो इसका यदि और केवल यदि ई का मतलब अब ये होता है यदि और केवल यदि ई ए तथा बी ई क्रम विनिमय हो, क्रम विनिमय में प्रूव करना पड़ेगा। अर्थात ए बी इक्वल टू बी ए। तो इसे दिया है कि ए तथा बी दोनों सममित हैं, दोनों ही सममित मैट्रिक्स हैं। इसलिए ए डैश इक्वल टू ए मिलेगा, बी डैश इक्वल टू बी मिलेगा। मान लीजिए कि अब ए बी ई सममित है, ए बी बी ई यहाँ पे ए सममित है। तो ए बी सममित होगा तो ये आना चाहिए। तो हमें ये लेके आना है। तो ए बी सममित है, ए बी सममित है तो ए बी ई का जो डैश है वो ए बी के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ए बी ई ब्रैकेट के बाहर जो डैश लगा होता है उसको जब ओपन किया जाता है तो बी डैश ए डैश आता है। तो अब बी डैश की ई वैल्यू बी हो गई, ए डैश की वैल्यू ए हो गई। तो यहाँ पे ये बी ए के इक्वल है। तो ये वाली ये वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी। तो ये बी ए इक्वल टू ए बी ई जो कि क्रम विनिमय एन नियम होता है ये प्रूफ हो जाता है। विलोमत है। अब इसका उल्टा प्रूफ करना है। यदि ए बी ई इक्वल टू बी है तो वो में सिद्ध कीजिए कि ए बी ई सममित है। तो हम शुरुआत करते हैं। अब ए बी ई का डैश लिया, अब ए बी डैश दे रखा है, ओपन करेंगे तो वो बी डैश ए डैश आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगी और ये आ जाएगा ए बी ई। अतः ए बी डैश इक्वल टू ए बी आ गया जो कि ई क्या हो रहा है सममित है। तभी ई डैश
डैश लगाने ए पर यहाँ पर माइनस नहीं आता है तो सम्मित होता है, माइनस आता है तो वो विषम सम्मित हो जाता है। उदाहरण नंबर 28 दिया गया है, मान लीजिए ए बी और सी है। एक ऐसा मैट्रिक्स डी बी ज्ञात कीजिए जहाँ सी डी ई माइनस ए बी इक्वल टू क्या आ जाए, शून्य मैट्रिक्स या फिर इस जीरो मिल जाए। तो क्योंकि ए बी सी ई सभी ई दो कोटि की मैट्रिक्स है तो वो वर्ग मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पे ए डी बी जो होगा वो भी क्या होगा, दो कोटि की इन कोटि का एक वर्ग मैट्रिक्स होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ए डी को मान लेते हैं कि ए बी और सी डी होगा। ये सारे ए वैल्यू हमारे पास दे रहा आ गई, सभी मैट्रिक एक सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, डी हमने लिख दिया माइनस ए और बी आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ओ मतलब अब शून्य मैट्रिक्स यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स की ई शून्य मैट्रिक्स लिख दी जाएगी। अब ये ए आने के बाद में इन दोनों को ओ माइनस कर देंगे तो ये 2a माइनस 5c माइनस 3e ये माइनस 3 आ जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो जीरो लिखा जाएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे माइनस लग जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ओ ये लग जाएगा इक्वल टू उस जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों ही ई मैट्रिक्स में एक के बीच में बराबर लगा हुआ है, अतः इनके संगत अवयव भी ई क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत अवयव को बराबर कर देते हैं तो ये 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0, 3a प्लस 8c माइनस 43 इक्वल टू 0 और ये इस तरह से चार इक्वेशन हमें ए मिल जाएगी। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इनको आंसर लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 व 2 को सेल किया गया है, 1 व 2 को सेल करेंगे तो यहाँ पे ए सी इसमें भी ए सी ई 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी। विलोपन विधि ई से इसको हल करेंगे, विलोपन विधि से आप हल कर लेना। हल करने के बाद में आपको ए व सी के मान यही मान प्राप्त हो जाएंगे। उसी तरह समीकरण 3 और 4 को भी इसमें भी ई बी है, इसमें डी बी डी दोनों में ही समान चर है, विलोपन विधि लगा देंगे, इसमें कोई सॉल्व कर लेंगे तो हमें सारे मान प्राप्त हो जाएंगे। तो सारे मानों को डी ई हमारे पास आ जाएगा माइनस 191 माइनस 110 77 8 44। अब है इसके पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया है, देखेंगे उनको भी। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की दी गई है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि ए ये मेरे पास 0 1 0 0 है तथा हमने आई यहाँ पे दो क्रम की ई मैट्रिक्स ये भी थी, इसलिए आई की वैल्यू भी ई दो क्रम की मैट्रिक्स में लिया है। और हमें सिद्ध करना है ए स्मॉल ए आई प्लस बी ए ब्रैकेट बंद की पावर एन और इसकी ई वैल्यू ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए होती है। तो इसका हम एल एच एस लेते हुए शुरू कर रहे हैं, जो हमें शो करना है ये तो इसका एल एच एस लिया। एल एच एस में सबसे पहले ये दिया गया है ए आई प्लस बी ए, तो यहाँ पे हमने ए आई प्लस बी ए लिखा। ए का मतलब अब ये ए हो गया, आई की जगह पे आई की वैल्यू पुट कर दी, ए यूनिट मैट्रिक्स है, प्लस बी और यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर दी। इस ए को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बी को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ये आ जाएगा ए 0 0 ए, और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब जीरो रहेंगे, केवल इस वन की जगह पे ये बी आ जाएगा। तो यहाँ पे ए इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर ये ए इस जीरो से में जुड़ जाएगा तो ए रह जाएगा, जीरो बी में जुड़ेगा तो बी हो जाएगा, ये जीरो रह जाएगा, ये ए आ जाएगा। अब इसे हमने एक नया नाम दे दिया है कि ये माना कि ये जो आंसर आया है उसे ए पी कह रहे हैं। अब हमें ए निकालना है, यहाँ पे ए पावर एन निकालना है। तो पावर एन निकालना है तो हमने पहले ए इसका स्क्वायर निकाला, पी स्क्वायर निकालेंगे तो यानी कि इस पूरे इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, पी का स्क्वायर निकालना मतलब कि इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो ये इसकी वैल्यू है, ये दोनों को दो बार लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह से इसकी पावर 3 निकालेंगे। पावर 3 निकालने के लिए जो इसको जो इसका पहले स्क्वायर आया था उसको वापस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पी क्यूब हो जाएगा। ये पी दे रखा है, पी क्यूब निकालना है तो वो पी स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई पी कर देंगे, इन्हों मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। तो क्या हो रहा है कि ये बार बार एक घात बढ़ती जा रही है, यहाँ पे 2 से 3 हो गया, अगला 3 से 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी घात बढ़ती जा रही है। तो इसी प्रकार से हम n के लिए लिखेंगे तो n के लिए भी यहाँ पे एक घात बढ़ा देंगे। यहाँ पे a की पावर 3 थी तो यहाँ पे a की पावर n कर दिया। यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब कि जितनी घात होती है उतना ही यहाँ पे अंक आता है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे n हो जाएगा तो यहाँ पे भी n हो जाएगा, ऊपर एक कम आता है तो n-1 और b इस a की पावर n आ जाएगा। तो ये आ गया इसका LHS। अब इसका RHS भी सॉल्व कर लेते हैं। RHS में दिया हुआ है a की पावर n i प्लस n a की पावर n-1 b a वैल्यू पुट कर देते हैं सभी की। ए एन ऐसे ही रह जाएगा, आई की जगह पे आई की वैल्यू प्लस ये पूरा ऐसे रह जाएगा, बी की ए की जगह पे ए की वैल्यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए एन 0 ओ 0 ए एन आ जाएगा, प्लस 0 ओ ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 था तो इससे भी यही आएगी वैल्यू, बाकी सब
जीरो हो जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आंसर है। दोनों ओ देख लो ओ, ये RHS, ये इसका LHS, दोनों ओ समान है, अतः ये एस सिद्ध हो जाता है इस प्रकार से। अगला सेकंड क्वेश्चन एन बी ई सेम इसी तरह से ए दिया हुआ है, ये ए है, ए ओ में प्रूव करना है एन के लिए। एन के लिए प्रूव करना है तो हमने पहले ये ए दिया हुआ है तो ए से ए स्क्वायर निकाला, ये ए और इंटू इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर जाएगा। दोनों ओ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों मैट्रिक्स को, और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 1 1, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से होगी, फिर 1 1 1। इसी तरह से सॉल्व करने ए पर यहाँ पे ये 3 3 3 आ जाएंगे सभी जगह पे। अब निकालना है ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये जो आई है, ए की वैल्यू पहले से ही गिवन है, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 9 इनको हमने ए 3 का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे ए पावर 3 थी, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आया है, जब पावर 2 थी तो यहाँ पे ए 3 की पावर 1 आई है, मतलब कि एक कम हो रही है, एक कम हो रही है, तो हमें ए एन इसके जरिए ए एन लिखा जाएगा। ए एन लिखेंगे तो उनकी 3 की पावर भी एक एक कम होती जाएगी, और ये इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक गिवन है कि ए दिया गया है और हमें इसमें इसके अंदर ये जो बैटरी इसके एलिमेंट एक्स वाई जेड दिए गए, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले ए आ गया, ए डैश भी हमने लिख लिया है, क्योंकि हमें बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में है कि ए डैश इक्वल टू आई होता है, तो ये ए की वैल्यू, ये ए डैश की वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे आई कर देंगे। ए डैश की ई वैल्यू लिखने के बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये स्टेप आ जाएगी, ये ए आई ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब दोनों के बीच में इक्वल लगा हुआ है, तो मैं संगत अब ये बराबर हो जाएंगे, संगत बराबर करेंगे तो वो यहाँ पे ये फर्स्ट 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमने 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दिया है। इसी प्रकार से 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और थर्ड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लिया। सभी को लेने की जरूरत नहीं, जिसका जरूरत पड़ेगी उसको हमने ले लिया है। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड इनको जोड़ दिया, इन दोनों ओ को ओ जोड़ेंगे, दोनों ओ को समीकरण ओ को जोड़ने से जेड कट जाएगा, केवल वाई बाकी रह जाएगा। वाई की ई वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी, ई प्लस माइनस रूट 1/6। इस y की ई वैल्यू को उस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें z का मान मिल जाएगा, और ये y और z के मान समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे, जिससे हमें ये x का मान मिल जाएगा। इस तरह से हम ये x y z के मान इसमें प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जिसमें दो फैक्ट्रियों के बारे में दिखाया गया है। एक फैक्ट्री के दो मार्केट में माल जा रहा है, उसको दिखाया गया है, और हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी ई। क्वेश्चन नंबर ए में हमें प्रत्येक के लिए कुल आय, प्रत्येक बाजार में कुल आय ज्ञात करनी है। तो हमें क्या किया है कि यदि एक्स इक्वल टू 2.50 रुपये दिया, वाई इक्वल टू दिस एंड जेड इक्वल टू दिस दिया गया है। मार्केट एट फर्स्ट में दिखाया गया है कि एक्स में इतना मार्केट, इतने प्रोडक्ट एट वाई में, इतने जेड में इतने प्रोडक्ट एट जा रहे हैं। तो इसको मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो वो एक्स वाई जेड ये हमने तो इनकी प्राइस लिख दी, और इन ये हमने यहाँ पे इनके मटेरियल लिख दिया कि फर्स्ट मार्केट एट में ये वाला मटेरियल गया है, और सेकंड मार्केट एट में ये मटेरियल गया है, इतने इतने प्रोडक्ट गए। तो टोटल जो आएगा उसे T1 और T2 यहाँ पे मैट्रिक्स बना के लिख देंगे। ये इस तरह से 1/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इधर ये ऐसा ही रहेगा, इस वाले को ऐसा कैसे पुट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये पूरी एक ही रो मैट्रिक्स आगे जगह कम पड़ रही थी, इसलिए इसको वो नीचे लिख दिया है। अब यहाँ पे ये जो ओ प्लस करने पे आंसर आएगा, ये आ जाएगा, और ये वाला प्लस करने पे ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये T1 इसकी वैल्यू दोनों संगत एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। तो प्रत्येक बाजार का कुल आय निकल गया है कि प्रत्येक बाजार से कुल कितनी आमदनी हुई है। तो यहाँ पे 46,000 एंड ये 53,000 एंड सेकेंड मार्केट से हो जाएगी। इसका सेकेंड बी नंबर बी ई आपको सॉल्व कर लेंगे। हमने इसमें ये पहले निकाल दिया है। अब इसने जो दूसरी बार कहा है कि इकाई लागत कितनी है, लागत दी है, तो आप लागत निकाल लेंगे, और ये मुनाफा में से माइनस कर देंगे, तो उसका डिफरेंस कुल अब निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जहाँ पे x इक्वल टू दिया हुआ है, ये 2 × 3 की एक में
एक समीकरण दी गई है जहाँ पे एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैट्रिक्स इस क्रम में के अनुसार एक्स का क्रम भी ई 2 का क्रम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 2 × 3 है, यहाँ पे 2 × 3 है, तो यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स आएगी ई, तभी ई यहाँ पे हमें वापस 2 × 3 मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए एक्स का जो क्रम होगा अब वो भी ई 2 × 2 क्रम का होगा। अब यहाँ पे एक्स को माना कि ई एक्स वाई जेड और कुछ और डब्ल्यू मान लेते हैं। इसकी वैल्यू को इस समीकरण में इनपुट कर देंगे, इस समीकरण में हमने इनपुट कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा अब संगतव्य और इसमें बराबर और कर देंगे। इस संगतव्यों को बराबर करने पर और यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगी। उसके बाद विलोपन विधि लगाने पर हमें इन्हीं के मान मालूम पड़ जाएंगे। तो ये वाई का आ गया, जेड का आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा। उसी तरह इसी प्रकार से जेड और डब्ल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ली थी, ये 2 और लेनी ही थी, ये 2 आप और लेकर के जेड और डब्ल्यू की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है ए इक्वल टू दी इज सच दैट में ए निकालना ए स्क्वायर इक्वल टू u आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर इक्वल टू u करना है, तो ये ए दिया हुआ है तो इसको इससे ए मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इक्वल टू u आई ऐसे कैसे ही रह जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी अल्फा बीटा एस, इसमें ए कट जाएंगे तो दोनों स्टेप यहाँ पे ए जीरो हो जाएगी। जीरो होने के बाद में यहाँ पे ए इनके ए संगत अवयव को बराबर कर देंगे, ये इस 1 के बराबर हो जाएगा, दूसरा ये भी इसके 1 के बराबर हो जाएगा, दोनों ही सेम आएंगे। ए तो वो केवल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विन बीटा का मान इक्वल टू 1 कर देंगे, ए वो इस 1 को उठा के इधर ले लेंगे तो वो ये हमें समीकरण मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो अब हमें कमेंट कर सकते हैं। इन सभी सॉल्यूशन के PDF या इमेज फॉर्मेट के लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट्स।